अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, हमने बात की थी मेन क्रॉप्स ग्रोन इन जे.एंड.के स्टेट में जो है मेन क्रॉप्स यहाँ पे कौन से बनाई जाती हैं, फसलें कौन सी उगाई जाती हैं। इसमें हमने देखा था राइस, वीट, मेज, बार्ली, जवार एंड बाजरा, पल्सेस, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। इनका अपना अपना अलग अलग सीजन है इनका, तो ये अलग अलग सीजन्स में यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसके अलावा जो है इन एडिशन टू दीज क्रॉप प्लांट्स यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे ये चीज़ें भी उगाई जाती हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल्स भी बनती हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स भी बनती है। अब इनके साथ जो कल्टीवेशन जो इनकी हो जाती है, इन प्लांट्स की जो कल्टीवेशन हो जाती है, ये एक अलग डिपार्टमेंट के अंडर आती है जिसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टी मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी ये गार्डन कल्टीवेशन अगर हम इसको बोलेंगे तो ये गार्डन कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ ये मुंसलिक है, ये उसी के अंडर आते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्रीकल्चर का देखा था, तो यहाँ पे अब एग्रीकल्चर का एक और ब्रांच है यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर। तो अगर इसकी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ वेजिटेबल्स बनती है, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स और फ्लावर्स जो है इसके अंडर आ जाती है इस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। तो वेजिटेबल्स में यहाँ पे मैक्सिमम जो है मोस्टली दीज टमाटोज, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, ऑनियन, गार्लिक, गिंगर, कैबेज, स्पेनिश कॉलीफ्लावर, मेथी, बिटर गॉर्ड, तो ये चीज़ें सारी यहाँ पे भी बनती है। तो इसके बहुत तादाद में हम ये बाहर स्टेट से भी आ जाती है, या जम्मू रीजन से या हमारे कश्मीर रीजन से, तो उन इलाकों में आ जाती है जहाँ पे लोग कम है इसके साथ वाबस्ता, यहाँ जहाँ पे खेती की थोड़ी कमी है, तो लोग इस सब्जी का जो है पूरे साल सेवन करते हैं। नेक्स्ट वी है फ्रूट्स, तो यहाँ पे मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स, गोवा, एप्पल, सिट्रस, प्लम, तो इसके साथ साथ और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बनते हैं। तो ये फ्रूट इंडस्ट्री है यहाँ कश्मीर की। डेकोरेटिव प्लांट्स में हमारे पास है क्रोटॉन है, हमारे पास कैक्टस है या बोगनविलाज हैं। तो ये यहाँ पे ये डेकोरेटिव प्लांट्स है जो हम ऑर्नामेंटल हमारे अपने में लगाते हैं, पार्क्स वगैरह में जो है गार्डन्स में लगाते हैं। फ्लावर्स में है रोज है, जैस्मीन है और मैरीगोल्ड है, ये फ्लावर्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो वाल्टर आर लॉरेंस की अगर बात करेंगे, इसने कहा था कि कश्मीर जो है इट इज़ ए कंट्री ऑफ फ्रूट्स एंड एबंडेंट सैफरान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में सैफरान बनता है और बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ की ये जो है फ्रूट इंडस्ट्री है यहाँ पे ये। और also there was no other country with such great facilities for horticulture as the indigenous apple, apricot, almond, raspberry, wine, pear, peaches, plums, mulberry, walnut, cherry can be grown without difficulty in most parts of the valley। यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी फ्रूट बनते हैं ये और बाकी दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह खुद ही नहीं उगाए जाते हैं, इनको बहुत कम मेहनत लगती है और ये खुद ही यहाँ पे जो है इनका जो क्या नाम है इसका प्रोडक्शन जो है, और इनकी प्रोडक्शन जो है तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बनती है। और इसका यहाँ पे मौसम जो है दिस एनवायरनमेंट इज़ ये बहुत ही मुवाफिक है इनके लिए। इट इज़ वेरी प्लीजेंट फॉर ग्रोथ ऑफ दीज फ्रूट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर इन जे.एंड.के की हम अगर बात करेंगे, स्टेट जे.एंड.के जो है इट इज़ वेरी फेमस फॉर कल्टीवेशन इंडिजिनस वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे फ्लावर्स और फ्रूट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। एप्पल है, पेयर्स, चेरी, प्लम, वाइन, पोमग्रेनेट, मलबरीज, पीच, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, ये जितने भी है ये सारे ये कश्मीर में जो है उगाए जाते हैं इस किस्म के मेवे। और एप्पल्स ऑफ कश्मीर पर्टिकुलरली अम्बरी वैरायटी फाउंड इन शुपियान तहसील पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और फेमस। तो अम्बरी जो है, अम्बरी एक वैरायटी है एप्पल की, इट इज़ वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब, इट इज़ वेरी फेमस विद इन द कंट्री। तो इसकी वैरायटी जो है ये शुपियां तहसील में इसकी वैरायटी बनती है, तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है वो। पहले शुपियां तहसील था, अब शुपियां जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ ये एक तहसील था, तो नाउ ये अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो यहाँ पे जो है इसका शुपियां साइड का जो है फ्रूट, खासकर जो एप्पल है वहाँ का बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही मशहूर है। तो वहाँ की क्वालिटी जो है फ्रूट की बहुत अच्छी है वो। तो इसी तरह जो मैंगोज, गवा, बनाना, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज, ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये जम्मू के प्लेन रीजन्स में उगाए जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे ज़मीन की जो कल्टीवेशन है कितनी सारी, लगभग 10,000 एकड़ 10,000 एकर्स ऑफ लैंड अंडर फ्रूट कल्टीवेशन इन जम्मू में लगभग 10,000
एकड़ ज़मीन जो है वो इस फ्रूट कल्टीवेशन के अंडर आ जाती है। लद्दाख में जो है एप्रिकॉट और वॉलनट वहाँ पे लगभग 1000 एकड़ ज़मीन पर उगाए जाते हैं। तो वहाँ की लद्दाख की जो है ये एप्रिकॉट जो है खोबानी जिसको बोलते हैं CRS कल्चर वन वारिया मशहूर चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और वहाँ का वॉलनट जो है ये ड्राई फ्रूट्स में अखरोट वगैरह या बादाम ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ये बहुत ही मशहूर है। फ्रूट इज़ मोस्टली सोल्ड आउटसाइड द स्टेट एंड इट ब्रिंग्स मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ एनुअली। ये अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ ये मेवे उगाए जाते हैं इनको ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे स्टेट में इनको बेचा जाता है। तो लगभग जो है हर साल 50 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट फ्रेश एंड ड्राई इज़ 8,343,000 क्विंटल्स। तो 8,343,000 क्विंटल्स जो है हर साल यहाँ से फ्रेश फ्रूट ड्राई और बाकी जो है वो यहाँ का एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से दूसरे स्टेट्स को दूसरे कंट्रीज में भेजा जाता है। अगर ज़ैफ़रान की बात करेंगे जिसको सैफ़रान भी बोलते हैं या कश्मीर में जिसको कोंग बोलते हैं, ये पांपोर इलाके में पाया जाता है और जम्मू रीजन के कश्तवाड़ और भद्रवाह में पाया जाता है, ये बहुत कम तादाद में। लेकिन पांपोर में इसके लिए लगभग 3000 एकड़ ज़मीन जो है इट इज़ अंडर कल्टीवेशन ऑफ दिस सैफ़रान। तो ये पांपोर आता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफ़रान है स्टेट में। तो इतना सारा ये यहाँ का जो सैफ़रान है ये बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये कश्मीर डिवीज़न में मोस्टली पांपोर इलाके में ही वहाँ पे उगाया जाता है। तो कल हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की जो है। तो वहाँ पे इसके लिए अब हमने देखा है कि अलग अलग फसलें जो है बनाई जाती है, अलग अलग फसलें जो यहाँ से बेची जाती है तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन ये फसलें कैसे बनाई जाती है इसके लिए जो प्रिपरेशंस है, जो बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन की, वी विल कम अप विद द बेसिक प्रिपरेशंस बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टुमारो इंशाल्लाह। तो कल हम देखेंगे कि इसके लिए सबसे पहले ज़मीन को कैसे तैयार किया जाता है, फिर जो है सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड कैसे किया जाता है, फिर उसको कैसे बीजा जाता है, फिर उसमें बोया जाता है ज़मीन में। तो उसके बाद उस फसल की जो है कैसे पूरी निगरानी की जाती है जब तक उसको पूरी तरह से हार्वेस्ट ना किया जाए, और हार्वेस्ट करने के बाद फिर उसको अच्छे तरीके से फिर उसको मैनेज ना किया जाए। इंशाल्लाह कल हम करेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।